यो आर्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुं पूज्यं नमामि तं। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहोत्तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकले सुरवृंद विषम गरलो जही पान किए तेहि ना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। गुरु दरिया में नहाना, गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर मत जाना। गुरु महाराज का उन्होंने नदी नाला नहीं है। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जई सकल त्रिवेणी। दनुज देव किन्नर और नर चारों त्रिवेणी में स्नान करते। त्रिगुणमयी प्रकृति पर विजय प्राप्त किया हुआ महापुरुष की वाणी ही त्रिवेणी है। उसमें स्नान करते, उसमें नहाना है। गुरु महाराज जो कहें उसका पालन करना, उसमें स्नान करना। और जहाँ गोता लगाया मज्जन फल पेखी तत्काला काक हुई पिक बकऊ मराला। क्रमशः ये आत्मघाती मन पहले कौवा हो जाता है, फिर कौवा से कोयल, कोयल से बगुला और बगुला से हंस। इसके पहले कौवा भी नहीं। भगत हीन बिरंच किम होई, सब जीवन संप्रिय मोहि सोई। भगवत पथ पे एक कदम भी नहीं चला है। भगवान कहते वो हमारे लिए सब जीवों को समान है। कीड़ा मकोड़ा हाथी घोड़ा उल्लू गधा बराबर है। अरे आदमी दिखाई भर पड़ रहा है, मरेगा 4 दिन बाद तो फिर वही होगा ही। और जो नहाने लगा तो वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखन कही निज होनी। सुनि आचरज करे जन कोई, सतसंगत महिमा नहीं कोई। वाल्मीकि दस्यु सम्राट, नारद दासी पुत्र, अगस्त लावारिस संतान, ये बताए कि हम लोग इस अवस्था को प्राप्त किए। ये सुनकर आश्चर्य करने की बात नहीं। सत्संगत महिमा नहीं कोई। सत्पुरुष की संगत मिल जाए तो उसकी महिमा प्रभाव दिखाई देता, वो छिपा नहीं रहता है। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया का निर्मल पानी, गुरु दरिया का है निर्मल पानी। वो जो बोलते हैं निर्मल,
उस अवस्था को उन्होंने प्राप्त कर लिया है, आंखों देखा हाल है उनका। केवल कोरी गाथा नहीं कहते। गुरु दरिया का निर्मल पानी, धोवहु दाग पुराना, मन कहीं दूर मत जाना। पुराना दाग, जन्म जन्मांतरों के संस्कार। मत कीरत गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई। सो जानो सत्संग प्रभाव, लोक वेद न आन पाओ। लोक में वेद में दूसरा कोई उपाय नहीं। धोवहु दाग पुराना, मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर मत जाना। कोटिन तीर्थ गुरु के चरण में। एक प्रयागराज में तीर्थ, एक विंध्याचल में, तो एक बैजनाथ धाम में, तो एक गया में। ये एक तीर्थ, और गुरु के चरणों में कोटि तीर्थ। संत मिलन को जाइए तज माया मदमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। जितने पैर पड़े जय कदम धरती चले, उतने यज्ञ हो गए। ये कोटिन यज्ञ आने वाले का, और गुरु का जहां चरण पड़ता है वहीं यज्ञ हो जाता है। कोटिन तीर्थ गुरु के चरण में, सेवहु सेज पुराना, मन कहीं दूर मत जाना। पुराना, पुरानी सेज, आदमी विश्राम करता है। विश्राम स्थल जहाँ हमेशा हमेशा के लिए आराम मिल जाए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान की हम संतान है। जब भगवान को प्राप्त कर लेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए जाकी कृपा मत, जाकी कृपा लौलेस ते मतिमंद तुलसीदासहु, पायौ अचल विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। कोटिन तीर्थ गुरु के चरण में, लेकिन वहां पहुंचाने वाला गुरु है। राम कहे भगत तात अनुपम सुख मूला, लक्ष्मण कहे आप दे दें, मिले जो संत होई अनुकूला। पुस्तक में सारा ज्ञान लिखा हुआ, लेकिन बिना अध्यापक के हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। जो उसका मर्मज्ञ है वही उस मार्ग पर चला सकता है। कोटिन तीर्थ गुरु के चरण में, सेवहु सेज पुराना, मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर मत जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीर कहते हैं ऐ साधको सुनो। अध्यापक केवल विद्यार्थी के लिए अध्यापक होता है, बाकी के लिए नहीं।
तो गुरु केवल साधकों के लिए गुरु होता है, बाकी के लिए नहीं। अब जिसे पढ़ने नहीं तो मास्टर साहब को बस सामने पढ़े, मास्टर साहब नमस्ते हो गया, और क्या मतलब, भाई हमारे लड़का के पढ़ावा था बस इतना। कहते कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु चरण ठिकाना। आदमी तब तक भागता है जब तक ठिकाना नहीं मिल जाता है। ठिकाना मिल गया तो रुक गया, यहीं पे आके ठिकाना मिलेगा गुरु के चरण में, बाकी तो भागते ही बीतता है। सदगुरु चरण ठिकाना, मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर मत जाना। बोलो गुरुदेव भगवान की। दिन बहुत छोटा होता है और रोज का रोज छोटे होना है। थोड़ा और जल्दी आएंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। 3 बजे हम आके बैठ जाते हैं, अगले रविवार से तो बैठे ही जाएंगे। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरति लगाए के, मुख से कुछ मत बोल। बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। तूने हीरा सा जन्म गंवायो, भजन बिने बावरो। बावरा पगला, यह कबीरे का भजन है। समाज की निगाह में साधु पागल होता है, संसार की निगाह में, साधु की निगाह में संसार वाले पागल होते हैं। तूने हीरा सो जन्म गंवायो, भजन बिने बावरो। कभी न आयो साधु संग में, कभी न हरि गुण गायो। कभी न आयो साधु शरण में, कभी न हरि गुण गायो। पची पची मर्यो बैल की नाई, सोए रहे हो उठी धायो, भजन बिने। सो को उठा, जल्दी जल्दी कपड़ा पहन के भागता है। अरे देर हुई गई, ऑफिस जाए, अरे देर हो गई, वो काम करना है। पची मरे हो बैल की नाई, सोई रहे हो उठ धायो, भजन बिने बावरो। तूने हीरा सो जन्म गंवायो, भजन बिने बावरो। ये संसार हाट बनिया का, यहाँ तू सौदा आयो। बाजार है संसार,
ये संसार हाट बनिया का, यहाँ तू सौदा आयो। चतुरन माल चौगुना कीन्हो, मूरख मूलेगा वायो भजन बिन बावरो। तूने हीरा सो जन्म गा वायो भजन बिन बावरो। ये जग है मतलब का लोभी, माया महल बनायो। ये संसार फूल से मर का, सुगना देख लुभायो। सेमर का फूल फल इतना लाल, फल देख के तोता जाता है, फूल इतना बढ़िया तो फल और बढ़िया, तो अंदर खाने वाला और बढ़िया। चोंच मारी तो रुई उड़ गई। परसों एक सेल टैक्स के रिटायर कमिश्नर साहब मिले, 12 साल रिटायर हुआ, बहुत दुखी। हम पूछे दुख का कारण क्या? साहब आप तो सदैव अपने मुकाबले किसी को कुछ समझते नहीं थे, आज कैसे? कहे अब आपके आश्रम का कुछ प्रभाव है, इसलिए कुछ % आप लोगों को मानते हैं, बाकी 52 से बड़ी घृणा है। स्वामी जी को कहे कि आपके आश्रम का बहुत प्रभाव है, आप लोगों को हम मानते हैं, लेकिन इतने मानते हैं अपने घुटना के नीचे बराबर। लेकिन आज लगा कि आप सही हैं। हम पूछे क्यों? दिन भर टीवी देखा करत हैं, कहाँ अहिल्याबाई सीरियल चल रहा था, अहिल्याबाई की सास मर गई, ससुर बड़ी रानी थी मल्हार राव होलकर, उसको बहुत चाहते थे। उसके मरने के बाद वो रात में गायब हो गए। खोजते खोजते मिले जंगल में एक जगह, सब गए, कहा अब तुम लोग जाओ यहां से, हमने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, दुनिया का सब सुख सब कुछ करने में हम समर्थ अपने को मानते थे, लेकिन हम अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए, वहां हमारा सामर्थ्य फेल हो गया। अब वो दुख, अब बाकी के सुखी छोड़ के आए हैं, कुछ समय बीतेगा तो भूल जाएंगे, ये होगा हम सबके सुखी छोड़ के आए हैं। कमिश्नरों साहब अपनी पत्नी को बहुत चाहते हैं, तो वो यही कह रहे थे कि अगर हम पहले चले गए तो वो दुखी, वो पहले चले गए तो हम दुखी। कहे बस आप सुखी। ये संसार फूल से मर का, सुगना देख लुभायो। मारी चोंच तरुई उड़ानी, सिर धुन धुन पछी तायो भजन बिन बावरो। तूने हीरा सो जन्म गा वायो भजन बिन बावरो। सारा जग मतलब का लोभी, ममता महल बनायो। पूरा संसार मतलब नहीं तो बाप बेटा में युद्ध, भाई भाई में युद्ध,
पति पत्नी में युद्ध, बिना मतलब का कोई किसी का साथी नहीं, केवल दो, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। या तो भगवान बिना किसी लालच के आपके हितैषी, या जो वास्तव में भगवान का भक्त साधु है वो निस्वार्थ आपसे प्रेम करता, बाकी कोई नहीं। और आपो केहू से बिना स्वार्थ के प्रेम नहीं करते। ये नहीं कि आप दूध के धोए हो और सब खराब हैं, आप भी उसी में आते हैं। सारा जग मतलब का लोभी, ममता महल बनायो, कहें कबीर सुनो भाई साधु, हाथ कछु नहीं आयो, भजन बीने बावरो, तूने हीरा सो जन्म गावायो, भजन बीने बावरो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। देखो नवरात्र चल रही है, 2-3 दिन बाद दशहरा है। देवी माई हावी हो गई हैं। अब पहले राम लीला होती थी, अब देवी माई। राम जी के ऊपर हावी हो गई। सब जगह की यही दशा है, देवी माई हावी है। देवी माई महिषासुरमर्दिनी भवानी, और राम जी ने रावण को मारा। सप्तशती में आया है कि ये कल्पांतर की कथा है। लब इसका कोई टाइम टेबल नहीं है कि ये कौने युग में लागू हुई, क्योंकि किसी युग में कोई ऐसा विराम बीच में है ही नहीं जब देवी जी सहित ये निशाचर प्रकट हुए हों और पुरुषों में कोई न रहा हो, न राम रहे हो, न शंकर जी रहे हों, न कृष्ण रहे हों, या और भी अवतार स्वरूप महापुरुष भी। कल्पांतर की कथा बता दिया गया। देवी दैवी शक्ति का प्रतीक है। महिषासुर को मारा, भैंसा को कहते हैं, असुर। आध्यात्म में महिषासुर कहा जाता है यमराज को। परमहंस महाराज साधनारत थे। महाराज के हृदय में दैवी शक्ति अवतरित हुई। जैसे सूर्योदय के 2-4 मिनट पहले प्रकाश छा जाता पूरे संसार में, अंधेरा खत्म हो जाता है, दिन जैसा हो जाता है। ऐसे भगवान के आने के पहले उनकी सारी दैवी शक्तियां अंदर आ जाती हैं। वो दैवी शक्तियां आ गई, आपका शरीर दिखाई देता है, अंदर कितनी किसके ताकत है वो दिखाई नहीं देती। तो भगवान दिखाई देते हैं, दर्शन मिलता है, उनकी दैवी शक्तियां अंदर आती हैं, उसका अनुभव होता है, पता चल जाता है जिसको मिल जाता है। जहां दैवी शक्तियां अंदर आई, ऐसे ही बैठे बैठे पूरी सृष्टि जलमग्न हो गई, प्रलय का जैसा रूप। और उसी में चींटी से लेके हाथी तक, जलतर जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, पेड़ पौधे सब उसी में उछल के ऊपर आते। फिर गए, गोता लगा
हा हा कर रहे हैं कब प्राण न निकल जाए। कई किलोमीटर लंबा एक भैंसा, अरे पहाड़ जैसा बड़ा पहाड़, कई मीटर लंबे सींग, 100 200 मीटर लंबे, वैसे करता है तो कई करोड़ एक साथ चले जाते हैं, अरबों जीव एक साथ चले जाते हैं। और चींटी से लेकर हाथी तक अरबों खरबों जीव जंतु रोज मरते हैं। महाराज की तरफ झपटा, महाराज छलांग लगाए आकाश में पहुंच गए। महाराज की तरफ देखता रहा। महाराज के अंदर से देवी शक्ति प्रवाहित हुई। वो खड़े खड़े जैसे बिजली का करंट लगे, आदमी न मर जाए, बोलो न पावे, मुंह से आवाजों न निकले, अंदर अंदर सब काम खत्म, खून पानी हो गया। ऐसे ही आप से आप उसी जगह खड़े खड़े उसकी गति ही रुक गई और भी किसी को मारने के लिए नहीं बढ़ पाया। आप से आप मर गया, फिर सड़ गया, उसी पानी में गल गया, एकदम विलीन हो गया। आकाशवाणी हुई, आज से यमराज का बंधन टूट गया। यमराज तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कल्पांतर की कथा कह दिया गया, क्योंकि ये आध्यात्मिक पहलू है। इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं घटी। सतयुग से लेके अवतारे तो होते चले आए, जब जब असुर हुए, कभी वामन के रूप में, तो कभी विष्णु के रूप में, तो कभी शंकर के रूप में, कभी राम के रूप में। सदैव भगवान ने अवतार लिया, असुर मार थापई सुरन, राखे निज सुत से। शास्त्र की मर्यादा को रखा, असुरों को मारा, भक्तों की रक्षा की। इतिहास नहीं, इतिहास राम और रावण का है। इनके लिए राम जी आए, ये इतिहास कहता है, रामायण बताती है। वाल्मीकि जी ने पहले ही लिख दिया था सतयुग में। और रामायण राम का पूरा चरित्र समझना कठिन। सती के तो समझ में आया नहीं, जब पार्वती जी के रूप में हुई तब कहा, एक बार शंकर जी बट वृक्ष के नीचे अपने हाथ से कुश का आसन बिछा के अकेले बैठ गए। तो एको गण डर के मारे पास नहीं गए। का ये अपना आसन खुद अपने हाथ से लेके गए हैं, अपने हाथ से बिछा के बैठे हैं, किसी की सेवा नहीं ली है। इसका मतलब ये है कि इस समय ये बात नहीं करना चाहते। जितने गण सेवक थे सब अलग अलग खड़े हो गए दूर से। पार्वती जी पास गईं बहाने से, भांग वांग लेके गई होंगी, पानी पी लो फिर भजन करो। प्रणाम की। शंकर जी पूछे और ठीक? क्या कुछ भी तो ठीक नहीं। अभी भी हम कुछ भ्रम में हैं। आप बताएं भगवान के बारे में। यद्यपि ज्योतिषा नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। यद्यपि मैं
इसकी अधिकारिणी नहीं हूं, हमारे अंदर इसे जानने की योग्यता नहीं है, लेकिन मन वाणी कर्म से आपकी दासी तो हूं। गूढ़ो तत्व न साधु दुरावई आरत अधिकारी जहां पावई। तो आप बता देते राम कौन भगवान कौन, एक राम अवधेश कुमारा जिनकर चरित विदित संसारा। एक राम अयोध्या में पैदा हुए, लेकिन इसके पहले वाल्मीकि जी रामायण के लेखक राम राम जपते थे सतयुग में। वो कौन राम पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। ये दोनों अलग अलग हैं कि एक हैं। शंकर जी ने कहा तुम अधिकारिणी हो, इसीलिए तुमने पूछा है, तुम्हारे अंदर जिज्ञासा है, जानने की पूछा है। लेकिन एक बात हमें खराब लगी है, जो फिर तुमने अलग अलग बता दिया। जो निराकार वही साकार, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगति प्रेम बस सगुण सोई। जो अगुण है, गुणों से परे है, अलख है, जिसे देखा नहीं जा सकता, लौकिक आज है, जिसका जन्म नहीं होता, वही भक्ति और प्रेम के वशीभूत होके साकार रूप धारण करता है। कि आरंभ में तो साधक इन्हीं आंखों से न देखता है, इसी मन से सोचता है, इसी बुद्धि से निर्णय लेता है। साधक गुणों के अंतराल में है और भगवान गुणों से अतीत हैं, दोनों का संबंध कैसे हो सकता है? तो भगवान नीचे उतर के आते हैं। शंकर जी ने पार्वती जी को बता रहे हैं, रामायण सुना रहे हैं। अब वो जो राम घट घट में कण कण में रमण करता है, और फिर वही राम अयोध्या के रूप में आता है, राम के रूप में आता कैसे है, आने के बाद क्या क्या करता है वो राम, बस इतने है पूरी रामायण। जो राम कण कण में व्याप्त। तुलसीदास जी कहे एहिमा रचित सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। जो हमने रामायण लिखी है, इसमें साधक की 7 अवस्थाओं का चित्रण किया है। भगवान की भक्ति की 7 अवस्थाएं बताई। रामायण में जो 7 कांड हैं, ये 7 अवस्थाएं हैं। कांड कहते हैं घटना को। कभी शुभ कांड घटता है मनुष्य के जीवन में, कभी अशुभ कांड घटता है। शुभ घटनाएं और अशुभ घटनाएं। अरे घर में रामायण भाई भागवत हुआ, शादी विवाह हुआ, अशुभ कांड मान लिया गया। कोनो बुढ़ापा चला गया तो अशुभ मान लिया गया। इसी तरीके से जिस दिन से हम साधना करते हैं, कुछ हमारे जीवन में आध्यात्मिक घटनाएं घटती हैं, उन्हीं को कहा गया कर्म कांड। आध्यात्मिक कर्म, ये कर्म तो सभी करते हैं। घर बनाना, जीविकोपार्जन करना, ये पशु पक्षी भी करते हैं, मनुष्य भी करता है, आश्रम वाले भी करते हैं, घर में रहने वाले भी करते हैं। ये तो जीवन की आवश्यकता है, इसे कर्म नहीं माना गया। कर्म एक आराधना, जय विधि रीझे राम, सो करता करनी करे पल पल पलटत नाम।
आराधना कर्म प्रारंभ हुआ तो पल पल पलटत नाम, नाम पलटता जाता है, अर्थात बड़ा होता जाता है, बढ़ता चला जाता है। जैसे ही आगे बढ़ते जाओ और रास्ता जितने आगे बढ़ जाओगे उतने ज़्यादा दूरी आप तय कर लिए, चल लिए। तो ये कर्म कांड ये सब नहीं करवा सकते, वशिष्ठ करवाते थे। इष्ट जिनके बस में है वो हैं वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा दनुज रन मारे। का हमारे गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हैं, उन्हीं की कृपा से हम इन असुरों को मार पाए हैं, इन पर विजय प्राप्त कर पाए। ये वशिष्ठ करवाते हैं, इष्ट जिनके बस में है। करवाते किससे हैं? जजमान से। यजमान, या का उच्चारण जा कह दिया जाता है, यज्ञ का यज्ञ, यजमान का जजमान। यजमान से करवाते। यजमान कौन? जो वशिष्ठ को अपना गुरु मानता है वो यजमान। यजमान जिसने यज्ञ को मान लिया हो वो यजमान। यज्ञ क्या? यज्ञा नाम जप यज्ञो अस। जो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन ओम का जप कर, यज्ञ कर। कौन सा यज्ञ करें? कहे श्वास प्रश्वास का यज्ञ कर। कैसे करें? तो कहा ओम का जप कर, श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आवे तो ओम। भजन की विधि यही है। मुझ योगेश्वर सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान कर, बस इतने है भजन की विधि। इसके बाहर और कुछ भी किया जाता है, एक लोटा जल भी कहीं चढ़ाया जाता है तो वो अविधि पूर्वक, और कोई काम विधि विधान से ना करे, काम की विधि बिगड़ जाए तो उसका फल नहीं मिलता, वो काम बिगड़ जाता, परिणाम उल्टा हो जाता है। का अर्जुन यज्ञ की विधि यही है, बस इस विधि से लग जा। ये यजमान जो मान गया और करने लगा। गीता में 7 जगह लगभग ओम के जप पर बल आया, लेकिन सब जगह ये नहीं कहा गया सदगुरु के स्वरूप का ध्यान कर, पहले नहीं कहा गया। रामायण में शुरू में केवल नाम जप पर बल दिया गया। केवल नाम जपें आप। हम हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा की संतान है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है। हम उन्हीं भगवान का नाम जपें। वो परम पिता हैं, हमारे पिता हैं परम पिता, उनसे बड़ा कोई पिता नहीं। उनके पास जो कुछ है संतान होने के नाते उनकी उस संपत्ति में हमारा हक बनता है। नाम जपने का मतलब हमें याद रखें कि हमारे बाप वो हैं, पिता हमारे वो हैं। जब हमें पिता का नहीं पता कि हमारे पिता कौन है तो हक हम किससे मांगेंगे? लावारिस बच्चा किससे हक मांगने जाएगा जब उसे पता ही नहीं कि हमारा बाप कौन है? कर्ण बेचारा जिंदगी भर इसी में तो परेशान रहा, बापे का नहीं पता, खानदाने का नहीं पता। केवल परम पिता का नाम जपे, गुरु किसी को न बनावे, केवल नाम जपे। नाम जपते जपते शंकर जी पार्वती जी को अमर विद्या सुना रहे हैं, विधि बता रहे हैं। रामायण गीता सबकी शुरुआत कहाँ से होती है? केवल नाम जपे, गुरु किसी को नहीं बनाना। साल 6 महीने आधा घंटा 20 मिनट सुबह शाम बस केवल एक नाम जपो, चाहे राम राम जपो, ओम ओम जपो, शिव शिव भी जप सकते हो।
राम घट घट में कण कण में रमण करते, वो ओंकार स्वरूप ब्रह्म जो हमारे अंदर है, वो प्रकृति की सीमाओं से अतीत है, कल्याण स्वरूप है, इसलिए शिव भी उसे कहा जाता है। एक नाम का जप कर, जहां नाम का जप किया पुकार भगवान तक पहुंचेगी। अग जग जीवन रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकटई जिम आगे। भगवान प्रकट हो जाएंगे प्रेम से, अर्थात आपकी आत्मा को मोड़ देंगे अपनी तरफ। और जहां भगवान की कृपा हुई तो पूर्ण पुंज बिन मिलई न संता, संत विशुद्ध मिले परते ही, चितवई राम कृपा कर जी। राम की कृपा हो गई तो संत मिल गए। जहां केवल भगवान का नाम जपा, गुरु किसी को नहीं बनाया, लेकिन भगवान ने कृपा की, संत अर्थात गुरु से मिला दिया। और गुरु महाराज मिल गए, आत्मा स्वीकार कर लेगी कि हाँ ये सचमुच गुरु महाराज हैं, ये जो कह रहे हैं यही सत्य है। या तो वो आपको मिल जाएंगे या आप उन्हें मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं संयोग बैठ जाएगा। गुरु मिल गए। गुरु हैं कौन? गुरुम शंकर रूपिणम, वो शंकर जी है, भोलेनाथ। शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं, बता रहे हैं। सती के लिए शंकर जी नहीं थे, सती नहीं जान पाई शंकर जी के बारे में, इसीलिए देह का त्याग करना पड़ा। लेकिन पार्वती जी के रूप में समझ गई ये कौन है। शंकर जी मिल गए, शिव मिल गए। शिव है कौन? वही सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्य। सत्य परमात्मा सृष्टि नाशवान है, और सत्य ही शिव है। सृष्टि में केवल दो हैं जो अजन्मा है, एक भगवान जिनका कोई माँ बाप नहीं, और एक भोलेनाथ जिनका कोई माई बाप नहीं। बाकी सबका जन्म हुआ। वो गुरु मिल गए, शिव मिल गए, वही सत्य है, वही भगवान है, और गुरु भी वही है। कबीरा वो नर अंध हैं जो गुरु को समझें। और जहां गुरु महाराज मिले, उनके प्रभाव को देखा, उनकी संगत में कुछ दिन रहे, पार्वती जी कैलाश पर्वत पर आ गई। हरि गिरजा बिहार नित नयऊ, यही विध विपुल काल चल गए। काफी समय बीत गया। साथ रहते रहते तो पार्वती जी शंकर जी को समझ पाई, तब प्रसन्न किया। जहां उनका शरण सानिध्य मिला, कुछ समय बीता, तब उनके बारे में जानकारी होने लगती कि ये हैं क्या। और जहां जानकारी हुई, तब पार्वती जी ने प्रश्न किया। पार्वती, एक अपरावर्ती एक परावर्ती। अपरावर्ती प्रश्न, लड़का की बियाह हुई जाए, बिटिया का नौकरी लग जाए, वो हो जाए, ये अपरावर्ती। परावर्ती, गुरु का गुरुत्व कैसे प्राप्त हो, भगवान की भगवत्ता कैसे प्राप्त हो। पार्वती, तब प्रश्न किया। जब प्रश्न किया तो शंकर जी ने बता दिया, जपो राम राम। पार्वती कहती, तुम पुन राम राम दिन राती, सादर जपो अनग आराती। आप रात दिन राम राम जपते हैं। शंकर जी कहे, तुम भी जपो राम राम। बस पार्वती जी जपने लगी। भोलेनाथ पहले अपने मन से जपत रही, अब भोलेनाथ नाम दे दिए, राम राम जपो। भोलेनाथ के आदेश का पालन हुआ। जितने हमारे ग्रंथ है सब नैमिषारण्य में सुनाए गए हैं। नैमिषारण्य
नीम का जंगल, नीम का पौधा मेडिसिन प्लांट, दवाई, पत्ती में, लकड़ी में, छिलका में दवाई दवाई है। खाने में बहुत कड़ू लगता, जबान नहीं उसे सूट करती। ऐसे ही भगवान का भजन है, करने में तो बड़ा खराब लगता है, परिणाम बहुत अच्छा होता है। नहीं निसारा, इस बूटी को जैसे दवाई खाने में बड़ी खराब लगती है, साधना जहां नियमित हुई, अयोध्या में राम का जन्म हुआ। जो निराकार था, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगति प्रेम बस सगुण सोई। बद कहते हैं नासवान मरण धर्मा, और अवध कहते हैं जो अवध है अविनाशी है। वो भगवान है कहाँ? अस प्रभु अछत हृदय अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। वो अवध ईश्वर परमात्मा हृदय में विराजमान है। उसकी अवध स्थिति का संचार इसी हृदय में हुआ, शरीर अवध हो गया। और जहां शरीर अवध हुआ, अवध हुआ, आप हाथ में कीड़ा पकड़े हैं, अब उसे कोई चिड़िया नहीं खा सकती, क्योंकि आपके हाथ में वो सुरक्षित है। साधक जहां इष्ट के अधीन हुआ, सुरक्षित हो गया, अवध हो गया। और 10 रथ, रथ वाहन को कहते हैं जिससे हम चलते हैं। ये 10 वाहन हैं हमें चलाने वाले। 10 रथ हैं, एक रथ नहीं। ये 10 इंद्रियां, 10 रथ, ये अपने अपने विषयों की तरफ दौड़ाती रहती हैं। आंखें अच्छा देखने के लिए दौड़ाती हैं, कान सुनने के लिए दौड़ाते हैं, मुंह खाने बोलने के लिए दौड़ाता है। ये 10 रथ, जहां ये 10 शरीर में अवध स्थिति का संचार हुआ, तो इन 10 इंद्रियों की गति रुक जाती है, संयम सद जाए। संयम सदते हुए 10 रथ। यदि अंतर्मुखी है तो 10 रथ, बहिर्मुखी है तो 10 आना। जहां अंतर्मुखी हुई, दशरथ के 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। कौशल्या, कोश कहते हैं खजाना को, भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम। जहां इंद्रियां अंतर्मुखी हुई, इनका संयम सदा, तो परमात्मा को पाने की लौ लग जाती है। कौशल्या, जैसे जैसे लौ तेज होती जाती है, आपसे आप भक्ति बढ़ती चली जाती है। सुमित्रा, शुभ परमात्मा है भगवान, उनसे मित्रवत संबंध हो जाता है। जैसे 1-2 मित्रों के बीच में कोई भेदभाव नहीं रहता, ऐसे भक्त भगवान के बीच में भेदभाव नहीं रह जाता। केकई, कर्म आराधना को कहते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में 14 प्रकार का यज्ञ बताया। वाल्मीकि ने राम के रहने के 14 स्थान बताए। बाहर ये 10 इंद्रियां काम करती है, अंदर मन बुद्धि चित्त और अहम, ये 4 अंदर काम करते हैं। अनेक विधियों से भजन प्रारंभ हुआ। जो गीता में भगवान कृष्ण कहे, अर्जुन कुछ लोग प्राण में अपान का हवन करते हैं, कुछ प्राण में अपान का हवन करते हैं, कुछ
प्राणापान की गति रोककर प्राणायाम के परायण हो जाते हैं। अनेक विधि से भजन प्रारंभ हुआ। जहां अनेक विधि से भजन प्रारंभ हुआ तब राम का आविर्भाव हुआ। कौशल्या से राम आए। जितने भगवान में लौ लगी होगी जिसकी, उतने तेज ईश्वरी निर्देशन उसके साथ रहता। भगवान बोलते हैं, बताते हैं, राम अनुभव रूपी राम, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम भजें जय संता। अन माने अतीत, भव माने संसार। जो संसार से परे परमात्मा है वो आपके हृदय में अवतरित हो गया। हृदय में राम का आविर्भाव हो गया। जहां राम का हृदय में आविर्भाव हुआ तो भरत विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। अबे घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा भजन करता था भरत। अब रात दिन भजन में रत हो गया, लग गया। जागत में सुमिरन करे, सोवत में लौलाए, सूरत डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। रात दिन भजन में श्वास नाम में लगी और मन से फालतू नहीं कुछ सोचता, केवल लक्ष्य का ही मनन कर रहा है। लक्ष्मण, फालतू चिंतन नहीं। शत्रुघ्न, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शत्रुओं का हनन करने वाला शत्रुघ्न। शत्रुओं का हनन कौन करता है? काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मोरे, सबको दीन्हा मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी। बहुत ध्यान से समझो। पहले राम आए, भगवान हृदय में प्रकट हुए, राम का अवतार हुआ। तब मन भजन में रत हुआ, निश्चिंतन। अगर कुछ सोचता भी, श्वास में नाम धारावाहिक चलने लगा। मन यदि कुछ चिंतन भी, मनन भी कर रहा है, केवल लक्ष्य भगवान का। लक्ष्य हमें कैसे प्राप्त हो, उस अवस्था को हम कैसे प्राप्त करें। तब शत्रुघ्न, शत्रुओं का हनन करने वाले, गुरु चरण कमल बलिहारी, तब गुरु हृदय में आए। पहले राम, गुरु आए। संत विशुद्ध मिले परते ही, चितवई राम कृपा कर जे। पहले राम ने कृपा की, नाम जपा, तो गुरु से मिलाया बाहर से। फिर हृदय में जब राम आए पहले, तो फिर गुरु आए, और फिर राम गुरु के रूप में परिवर्तित हो गए। 2 की जगह 1 रहा, बस गुरु हूँ महाराज। राम उसी स्वरूप में समाहित हो गए। तब विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जप जग जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही। विश्वामित्र, विश्वास हो गया, भरोसा हो गया, भगवान से संबंध भी हो गया, गुरु महाराज से संबंध भी हो गया, लेकिन अभी भय लगा रहता है, क्योंकि अभी कोई अस्त्र शस्त्र पावर नहीं मिला। गुरु महाराज हृदय में है, ठीक है, जहां हृदय से बाहर हुए तब तो काम क्रोध लोभ मोह हावी हो जाएगा। इस शत्रुओं से लड़ने का कोई अस्त्र अभी नहीं मिला।
चल दिए राम को लेने के लिए। सरयू में स्नान किया और राजा दशरथ के दरबार में पहुंच गए। सरयू में स्नान विश्वामित्र ने किया। विश्वास पूर्वक श्वास में लगा हुआ है, सरयू में स्नान कर रहा है। तो राम भी मिल गए, राम भी मिल जाएंगे, लक्ष्मण भी मिल जाएंगे। विश्वामित्र को राम लक्ष्मण मिल गए। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन तारिका क्रोध कर धाई। एक ही बान प्राण हन लीना, दीन जानते ही नज पद दीना। विश्वामित्र कहे वो खड़ी है, जाने कितनों को खा गई। ये जितनी हड्डियां हैं ये लकड़ी तोड़ने वाले की नहीं है, ये गाय भैंस चराने वाले की नहीं, बाबाओं की हड्डियां इतने बावन के खा गई। जैसे वो देखा कि हमारी तरफ उंगली कर रहे, मुंह फैला के दौड़ी। एक ही बाण प्राण हरि लीना, हर लीना नहीं हरि लीना, तुलसीदास जी ने। राम ने एक ही बाण में उसके प्राणों को ले लिया। अर्थात प्राण कहते हैं आत्मा को, संकल्प को। भगवान देख रहे हैं कि बार बार ये जब हम हृदय से हट जाते हैं गुरु महाराज, तो फिर इसके अंदर वही प्रवाहित हो जाता है। पानी में पत्थर मारो काई दूर हो जाती है और थोड़ी देर बाद फिर वहीं आ जाती है। एक ही बाण प्राण हर लीना, हरि लीना। आत्मा को अपने अधीन कर लिया। बात में अधीन हो गई तो संकल्प विकल्प कैसे कर पाओगे? कीड़ा के ऊपर पैर रख दोगे तो चल कैसे पाएगा? दीन जानते ही निज पद दीन। पद अर्थात भक्ति, साधना की विधि विशेष जागृत करती। जानते हैं कि साधना की विधि विशेष जागृत हो जाएगी तो तर्क उठना आपसे आप बंद हो जाएगा। आत्मा को अपने अधीन करके साधना की विधि विशेष जागृत कर दी। प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। होम करण लागे मुनि झारी, आप रहे मख की प्रातः काल बिल्कुल सवेरे। जिसे कहा गया यज्ञा नाम जप यज्ञो श्वास प्रश्वास का प्रातः काल। अब ये यहां से शुरू होता है, भजन की शुरुआत है प्रातः काल है, यहां से शुरू। निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, होम करण लागे मुनि झारी। आप रहे मख की रखवारी। मख यज्ञ की रक्षा में राम खड़े हो गए। अर्थात हर श्वास पर इष्ट बताते हैं, हाँ ये श्वास गई बिल्कुल सही कंप्लीट, दूसरी ये भी ठीक, तीसरी गड़बड़ होने वाली हो के 2 सेकंड पहले बता दिया जाएगा। बता नहीं देंगे, आत्मा को अधीन कर लेंगे तो संकल्प नहीं आने देंगे। होम करण लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। जब तक इष्ट हृदय में उपस्थित होकर साधना नहीं करवाते तब तक श्वास का भजन पारे नहीं लगता। राम यज्ञ की रक्षा करने लगे। सुन मारीच निशाचर को ही लई सहाय, आवा मुनि द्रुप। मारीच दौड़ा और सुबाहु दौड़ा। मारीच, मारीच इच कहते हैं इच्छाओं को। मन में इच्छाएं उठने लगती हैं। अब ये इच्छा नहीं उठेगी, काम क्रोध लोभ मोह वाली इच्छा नहीं उठेगी, आत्मा को अधीन किए। अब इच्छा उठेगी, ये अस्त्र मिल जाएगा, ये पावर मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो फिर ये और रिद्धियों सिद्धियों वाली ये इच्छाएं उठने लगती हैं। मारीच बिन फरबान राम तई मारा, सत जोजन का सागर पारा। समुद्र के उधर फेंक दिया,
समुद्र पार, भारत और लंका के बीच में जो समुद्र है, वो समुद्र पार करके लंका की सीमा में फेंक दिया मारीच को। अर्थात रिद्धियों सिद्धियों को भी पाने की इच्छा समाप्त हो गई, दूरे भगवान फेंक दिए। भगवान इच्छा रहित हैं, इच्छाओं से दूर कर दिया। पावक सर स्वबाहु पुन मारा, अनुज निशाचर कटक समारा। सुबाहु को अग्नि बाण से जला दिया। सुबाहु कहते हैं स्वभाव को, गुण स्वभाव त्यागे बिना दुर्लभ परमानंद। अर्थात अंदर योग अग्नि प्रज्वलित कर दी, जिससे स्वभाव जल के राख हो गया। और अनुज निशाचर कटक समारा, जितनी आसुरी वृत्तियां थी उन्हें लक्ष्मण ने मार डाला। विवेक पूर्वक लक्ष्य का मनन चल रहा, वो आपसे आप समाप्त हो जाती है। निशाचर मारे गए, विश्वामित्र की यज्ञ पूरा हो गया। भजन पूरा नहीं हुआ, अर्थात अब यज्ञ में व्यवधान कोई नहीं आएगा। तो विश्वामित्र कहे, तब मुनिवर निज नाथी चीनी, विद्या निधि कहूं विद्या दीनी, जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाश। विद्या निधि कहूं विद्या दीनी, विद्या ही का ब्रह्म गतिर प्रदाया, परमात्मा पर्यंत दूरी करा देने वाली विद्या दी। पहले शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाया, शंभु चरित यह परम सुहावा, बहुर कृपा कर उमई सुनावा, सो शिव काक भुसुंडे दीना, राम भगति अधिकारी चीना। काक भुसुंड को दे दिया। तो पहले विद्या बताई जाती है, बाद में उस विद्या की अवस्था क्या है वो हृदय में आपसे आप प्रवाहित कर दी जाती है। विद्या निधि कम विद्या दीनी, अर्थात गुरु ने अपनी विद्या हृदय में उतार दी। पहले भजन की विधि जागृत की, जहां भजन होने लगा स्वभाव जल गया तो अपनी विद्या हृदय में उतार दी। और जहां वो विद्या हृदय में उतरी तो जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। न भूखे लगती है न प्यासे लगती है, न दिन दिन है न रात रात है, सब एक ऐसा। और अभिलाष निरंतर हुई, देखी नयन परम प्रभु सोई, मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लव लागी। तो विश्वामित्र राम जी से कहे, राम ये अस्त्र शस्त्र क्या है, ये जो अभी हमने तुमको दिए हैं कुछ नहीं। अरे एक ऐसा अस्त्र है जैसा तुमने देखना तो दूर सुना भी नहीं होगा। कहाँ है? राजा जनक के यहां रखा है। राम जी कहे चलो दिखाएं। राम जी की इच्छा देखी तो विश्वामित्र लेके चल दिए। आगे बढ़े, रास्ते में आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु जानाई। जो बता रहे हैं ये क्रमशः अवस्थाएं, शंकर जी पार्वती जी को बता रहे हैं कैसे चलोगी, क्या क्या मिलेगा मार्ग में, साधना कहाँ से प्रारंभ होती है। विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा में शुरू, राम खड़े हो गए, ये भजन की शुरुआत शुरू हो गया, भजन करने लगा। अभी इतने से काम चलने वाला नहीं, आगे बढ़े। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु जाना। न वहां खग है, न मृग है, न जीव है, न जंतु है, और है आश्रम पूरा बना है। पेड़ पौधा बगीचा, रहे के खाए के सारी व्यवस्था।
लेकिन एक भी जीव जंतु नहीं है। अर्थात अंदर ना तो कोई इच्छा है, ना कोई संकल्प विकल्प है, एकदम सूना आश्रम हो गया भगवान का। एक पत्थर की मूर्ति पड़ी है, आकार उसका स्त्री का है। राम ने पूछा ये कौन है? गौतम नारी साप बस उपल दे धर धीर, चरण कमल रज चाहत कृपा करो रघुवीर। का ये गौतम की नारी है, सांप के वशीभूत होकर पत्थर की स्त्री बन गई है, आपकी चरण धूल चाहती है, आप इस पर कृपा करें। तो राम ने पैर छुआ के देखा, जब कौनो पड़ा हो बेहोश चूहा हुआ आदमी, थोड़ा कुछ पैर से लकड़ी अकड़ी छुआ के देखता है, जिंदा होगा तो उठेगा, कुछ हलन चलन करेगा। राम ने पैर छुआवया, परसद पद पामन शोक न सामन प्रकट भई, तप पुंज सही। अहिल्या खड़ी हो गई, राम को प्रणाम करके पति लोक को चली गई। अहिल्या आ से अवध, हा से हृदय, ला से लौ का लग जाना। उस अविनाशी ब्रह्म को पाने के लिए हृदय में लौ का लग जाना। स्त्री थी, एक होता है मन, एक होती आत्मा। जब तक मन जागता है तब तक आत्मा सोती है, और जब आत्मा मन सो जाता है तो आत्मा जागती है। जहां यज्ञ प्रारंभ हुआ, खग मृग जीव जंतु तानाही संकल्प विकल्प रहित हुआ, तो मन प्रसुप्त हो गया। मन एक सोचने वाले यंत्र का नाम मन है। सोचना बंद तो मन बंद। तहां प्रसुप्त आत्मा जागृत हो गई। अब आत्मा जागृत हो गई तब आत्मा अहिल्यापति लोक हो गई। अब आत्मा परमात्मा की तरफ चल दी। मन का काम यहीं से शांत हो जाता है। ये हम राम जी का जन्म बता रहे थे, किन परिस्थितियों में होता, कैसे होता है, उसकी विधि क्या है। भजन करना प्रारंभ करो। गीता में भगवान कृष्ण 4 पॉइंट बताए हैं, अधिभूत, अध्यात्म, अधिदेव और अधियक। अधिभूत केवल एक भगवान का नाम जपो, कहू को गुरु बनाओ चाहे ना बना ही लिए। जैसे लोग कह देते हैं कि भाई हम धारकुंडी महाराज को गुरु मानते हैं, कोई कहता हम स्वामी जी को मानते हैं, कोई कहता नहीं हम बच्चा बाबा के मानत है। सच पूछा जाए तो ना वो तोहार गुरु है, ना तू उनकर चेला। केवल नाम जपो भगवान का। अब नाम जप रहे हो तो अधिभूत भूत दिखाई देते हैं। माता पिता भाई बहन मित्र शत्रु जमीन जायदाद, लड़का बच्चा नातेदार रिश्तेदार, सवेरे से शाम तक जो जो कोई मिला है ये भूत हैं। ये अंदर देखोगे तो ये भूत दिखाई देंगे, बाहर देखोगे तो ये भूत दिखाई देंगे। जब तक ये भूत दिखाई दे रहे हैं तब तक ये भूत गुरु हैं, इन्हें इनकर चेला। नाम केवल भगवान का जपा जा रहा। आस्था है भगवान में, वो सच है।
धीरे धीरे ये भूत शांत हो जाते हैं, क्योंकि ये मरण धर्म है। तब आध्यात्म, स्थिर भाव आध्यात्म, मन स्थिर हो गया, आध्यात्म। जहां भाव स्थिर हुआ, विचार स्थिर हुआ। ये प्रसाद बाटर बड़ा क्लिष्ट विषय था, ज्यादा बताने के काबिल नहीं है, वो समझे में नहीं आएगा, इतना बहुत है। आध्यात्म के बाद होता अधिदेव। अधिदेव देवता एक तो परम देव परमात्मा, यहां भाव स्थिर हुआ अध्यात्म में, तब गुरु भाई दिखाई देते, वो आते हैं उनकी याद, फिर ये भी शांत हो जाते हैं। तो अधिदेव देवता दिखाई देते हैं, भगवान की पकड़ वाले, जिसे साधु महात्मा कहते हैं। सपने में मिलते हैं, भजन के समय दिखाई देते हैं। इसके बाद फिर वो भी शांत हो जाता है, तब अधियज्ञ, यज्ञों का अधिष्ठाता जो हमसे भजन करवा रहा है श्वास पकड़ के, वो गुरु महाराज। तो आप चाहें केहू का ध्यान करो चाहे ना करो, नाम भर जपो, इस परिस्थिति से आपको गुजरने पड़ेगा। और जब अधियज्ञ की अवस्था में पहुंच गए, यज्ञों के अधिष्ठाता गुरु महाराज जो भजन करवाने लगे, प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाए, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। यहाँ से भजन की शुरुआत है, यहीं से आप शिष्य हो गए, वो हो गए आपके गुरु महाराज। गुरु और चेला का जो वास्तविक रिश्ता है, वो उसकी शुरुआत यहीं से होती है। इसके पहले एक आस्था है और हमारा पूर्ण है, जो हमें उस पथ पर चला रहा है, हमसे करवा रहा है। लेकिन यहीं से रजिस्टर्ड चेला हो जाता है। अब उस गुरु के लिए चेल शिष्य और शिष्य के लिए गुरु। ये भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को बताए हैं, पूरा बताए हैं, थोड़ा संक्षेप में बता दिए। 2-4 दिन बाद दशहरा है, रावण मारा जाएगा। हर साले तो मरत है, पुतला फूंका जात है, और कहीं कुछ नहीं। थोड़ा जल्दी आया करो, अगले रविवार के हम थोड़ा सरल बताएंगे, ये थोड़ा कठिन रहा, बस शुरुआतें भर बताए हैं। जहाँ से भजन अपनी तरफ से प्रारंभ किया जाता है, जहाँ से वास्तव में भजन प्रारंभ होता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।